नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मिले हैं एग्जाम पोस्टर सीरीज के साथ, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड त्रिकोणमिति के एंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एंड जो टोटल क्वेश्चन है वो 13 से 14 क्वेश्चन कराएंगे मैथ्स। आप इन्हीं क्वेश्चनों को एग्जाम 30 जून को होना है, एग्जाम्स में जाने से पूर्व है आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से क्लियर करके जाएं कि ये क्वेश्चन अपन को आ रहे हैं नहीं आ रहे। यानी जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चंस कराऊंगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इन्हें अच्छी तरीके से करें, समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स है उनके पास शेयर करें। ठीक है, अब अपन मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है। यदि sin a plus b is equal to 1 और cos a minus b is equal to √3/2, जहां मैं इंग्लिश में लिख दूं तो where लिखेंगे इसको, where 0 a plus b है, 0 से तो क्या है ज्यादा है और 90 की क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो किसका, a और b का। मैं इंग्लिश में बोलूं if sin a plus b is equal to 1 and cos a minus b is equal to √3/2, where 0 a plus b और 0 से ज्यादा और a plus 90 से क्या होगा, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करें। यानी क्या दे रखा है अपन को, sin a plus b = कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। स्टूडेंट्स आप ये बताएं sin 1 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है। sin 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, sin 90 = कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है sin 90 = 1। तो इस 1 को मैं sin 90 लिख सकता हूं ना, तो लिखते हैं, क्या लिखें, sin a plus b = sin 90। इसी साइड में sin है और इस साइड में भी क्या है, LHS साइड में sin है, इससे sin क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी sin इस साइड sin इनवर्स बनेगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, a plus b = कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया, a plus b = 90 डिग्री। इसी प्रकार आगे क्या दे रखा है अपन को, cos a minus b क्या दे रखा है, cos a minus b = √3/2। यानी तो a minus b यानी मैं लिखूं, यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसको मैं लिख दूं क्या, cos a minus b = cos cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इस साइड में cos इनवर्स बन जाएगा, तो a minus b = कितना आ जाएगा अपना, 30 डिग्री। सॉरी कितना आएगा, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड दे दी, इसको इक्वेशन क्या देते हैं, फर्स्ट दे दी। अपन को पता है डिस्प्लेसमेंट मेथड या प्रतिस्थापन विधि से अपन क्या करें, इसको सोल्व करें। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर अपन सोल्व करें, यानी a plus b = कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है और a minus b = कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब अपन क्या करें, b से यहाँ पे साइन दोनों एक जैसे, यानी यहाँ पे अपोजिट साइड माइनस p है, यहाँ पे प्लस p है, तो ये b से b दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और a और a को ऐड करेंगे तो 2a, यानी क्या बना अपना 2a = 90 + 30 कितना होता है, 120 होता है, यानी 120। ठीक है, तो a से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/2 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। समझने की कोशिश करें, a की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अगर अपन बात करें a इसमें रख दें, किसमें रखें, a = कितना रखें, 60 डिग्री, यानी पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। यानी इसमें रखते हैं, मैं रखूं a = कितना है, 60 - b = 30 डिग्री, तो -b = 60, सॉरी 30 माइनस कितना हो जाएगा, 60, तो b = कितना आएगा, -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b = कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझाई होगी बात, आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। आप इसे नोट करें, 10 सेकंड का समय आपके पास है। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे, यानी एग्जाम पोस्टर सीरीज ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन नंबर क्या है, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, सिद्ध करो या प्रूव दे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। अगर अपन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, यानी एक राइट हैंड साइड दे रखी है, एक इसकी क्या LHS दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, उठाने का कार्य करना है। ठीक है, अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें, क्या करें,
सॉल्यूशन करें, क्या दे रखा है, एलएचएस साइड क्या दे रखी है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं पूछूं sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और sin थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप लोग क्या करें, इस फॉर्म में लिखें इसको, sec थीटा को लिखें 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स क्या करना है अपन को, यानी इस पूरी टर्म का नीचे वाले टर्म का एलसीएम कितना आ गया, cos थीटा आ गया, लो cos थीटा एलसीएम लिख देते हैं cos थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस sin थीटा, क्या बन गया 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपन को पता है कि sin स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अपन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखें, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी इसको लिखे 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसको इस प्रकार लिखें cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको करने की कोशिश करें, ढंग से समझे, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। देखें ये 1 माइनस sin थीटा, इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं क्या 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, यानी 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन क्या लिखें अपॉन इसको 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी लिखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। तो इसको लिखें 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा, यानी ये 1 माइनस sin थीटा से 1 माइनस sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे क्या रहेगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। तो ये अपना क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड ये प्रूव करना था 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। स्टूडेंट्स आप नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी प्रूव दे, यानी सिद्ध करो, क्या दे रखा है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है tan थीटा, क्या दे रखा है tan थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को सबको उठाना है, ठीक है। अपन लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं तो sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, क्या लिखें sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब अपन बात करें तो क्या लिखें इसको, इस ऊपर वाली जो टर्म है यानी जो अंश है न्यूमरेटर है, इसमें से क्या sin थीटा कॉमन, यहां पे भी sin थीटा है और यहां पे भी क्या है अपना sin थीटा, तो इसमें से अपन क्या कर sin थीटा कॉमन ले सकते हैं बाहर, और इस ये टर्म है इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म में से अपन sin थीटा कॉमन ले लें, sin थीटा कॉमन ले लिया, और नीचे वाली जो टर्म है इसमें cos थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से अगर sin थीटा ले लिया तो यहां पे 1 रहेगा, 1 आ गया माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 sin थीटा थे, sin की क्यूब थीटा, एक sin बाहर चला गया तो यहाँ पे sin की पावर sin स्क्वायर थीटा रह गया, यहाँ पे cos क्यूब थीटा था तो एक cos बाहर चला गया तो cos क्यूब स्क्वायर थीटा रह गया। अब अपन को क्या करना है, यानी इसको इधर उधर करना है, अपन को 1 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। मैं इस 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं, लिख दिया, यानी ये तो बन गया tan थीटा, इस फुल टर्म को क्या लिख सकते हैं tan थीटा इनटू ये इसको क्या लिखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे यानी sin, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा में से 1 sin स्क्वायर थीटा चला गया तो 1 sin स्क्वायर थीटा रहेगा। तो लिखे इसको मैं लिखूं तो क्या बनेगा
टेन थीटा, टेन थीटा, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी दो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया। इसी प्रकार इसको लिखें अपन 2 cos, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अपन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये sin स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रहेगा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी ऊपर क्या टर्म है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, यानी s भी सेम है और हर भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे सिर्फ क्या रहेगा tan थीटा, क्या रहेगा tan थीटा, और ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था, यानी हेंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपसे नोट करें 10 सेकंड 10 मिनट आपके पास। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सीरीज का, क्या है प्रूव दैट ए सेट करो 1 + sec a upon sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइन अपॉन 1 - cos a। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, इसको क्या लिखेंगे 1 + sec a, ये लिख देते हैं 1 + sec a अपॉन sec a, यानी 1 + sec a अपॉन sec a। ठीक है, मैंने बताया sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, यानी sec को क्या लिख सकते हैं sec a को लिखिए 1 + 1 अपॉन cos a। ध्यान दें मैं इसको रेड लाइन से कर देता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन cos a, 1 + 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a। ठीक है, हाँ समझने की ट्राई करें आप, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अपॉन में 1 ले लो, ठीक है, तो ये क्या होगा ऊपर वाला, ये एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर टर्म का 1 cos a, तो यहां पे cos a को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a + 1 बन जाएगा ऊपर, यानी cos a + 1 अपॉन cos a। और इसी प्रकार जो नीचे वाली जो टर्म है, यानी ये वाली टर्म है, इसको मैं लिख देता हूं सीधा जैसा है वैसा वैसा, यानी यहां पे 1 अपॉन cos a। ध्यान दें मैं इस cos a को इस cos a से कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या, या नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये इससे cos से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझने की कोशिश करें 1 + cos a आया अपॉन 1, आंसर आया नहीं, अपन को क्या प्रूव करना है sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a। स्टूडेंट्स ये बताएं मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं किससे 1 - cos a से, किससे मल्टीप्लाई करूं 1 - cos a से मल्टीप्लाई कर दूं 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। समझने की कोशिश करें ये a + b और ये a - b, ये क्या हो जाएगा a² - b, 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 होता है और cos स्क्वायर का क्या 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके लिखें 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो 1 - cos स्क्वायर a क्या होता है sin स्क्वायर होता है, और अपॉन cos a, तो ये अपना क्या आ जाएगा अपना ये आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर a तो होता है sin स्क्वायर a, यानी आ गया sin स्क्वायर a, और 1 - cos a लिखना है, क्या लिखना है 1 - cos a। अपन को प्रूव क्या करना था sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। आपसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय सिर्फ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का, इफ sin θ plus cos θ is equal to p and sec θ plus cosec θ is equal to q, then prove that q into p square minus 1 is equal to 2p। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे अच्छी तरीके से जब एग्जाम में जाए तो अच्छी तरीके से करके जाएं। ठीक है, जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में उठा लेता है, मैं 2020 लगा देता हूं। ये क्या बोलता है q into p square minus 1 is equal to 2p। ध्यान रखिए अपन को इसके इक्वल, ये टर्म है ये वाली पूरी टर्म, ये वाली टर्म, इस टर्म के इक्वल अपन को क्या प्रूव करना है 2p प्रूव करना है।
क्या प्रूव करना है, 2p प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका सॉल्यूशन करूं, क्या करूं, अगर इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में दे रखा है वो करना है। क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p और sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू q। ये अपन को इक्वेशन फर्स्ट दे रखी, इस इक्वेशन पे सेकंड आ समझने की ट्राई करें, कोशिश करें, अच्छी तरीके से समझें, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। बात करें मैं इस ये वाली टर्म है ना लेफ्ट हैंड साइड के, यानी q इनटू p स्क्वायर माइनस 1t क्या इक्वल प्रूव कर दूंगा, 2p प्रूव कर दूंगा। फिर मान लेंगे अपन बात करें, समझने की कोशिश करें, अपन को क्या करना है, q इनटू p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, q इनटू p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। अपन इसकी एलएचएस उठाएंगे, यानी जो ये वाली जो टर्म दे रखी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या उठाएंगे, q इनटू p स्क्वायर माइनस 1, यानी ये, ठीक है। समझने की कोशिश करें, अपन को क्या करना है, p स्क्वायर चाहिए यानी q रख दे, q क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी q ये नहीं दे रखा, अपन को q दे रखा है sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा इनटू p क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या दे रखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका तो होल स्क्वायर, मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं -1। समझने की कोशिश करें, sec थीटा को क्या ले सकता हूं, 1 अपॉन cos थीटा, यानी 1 अपॉन cos थीटा, इसको क्या ले सकता हूं, 1 अपॉन sin थीटा। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर बोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बोले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसकी ये वाली टर्म का sin थीटा इनटू cos थीटा, एलसीएम ले लिया, क्या लिया, sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी sin थीटा प्लस cos थीटा लिख दें, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करें cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझने की कोशिश करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अपन पढ़ रहे हैं पीछे से, यानी ये हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1, ठीक, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से 1 ये sin थीटा cos थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 रहा, ये 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, ये पूरा क्या p है, sin थीटा प्लस cos थीटा अपने क्या पढ़ा, p पढ़ा, इस वाली पूरी टर्म को मैं p लिख दूं तो ये क्या बन गया, p, अपन को 2p हो गया। प्रूव क्या किया था, q स्क्वायर q इनटू p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, ये प्रूव किया था। आप इसे नोट करें, आई होप आप यू अंडरस्टूड। फ्रेंड्स देखेंगे इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करें, यानी देखें प्रूव दैट या सिद्ध करो कि cot a plus cosec a minus 1 cot a minus cosec a plus 1 is equal to 1 plus cos a upon sin a, यानी अच्छी तरीके से समझे। अगर आप इसका सॉल्यूशन करें, क्या करें, सॉल्यूशन करें, फर्स्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, क्या उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot a plus cosec a minus 1 upon cot a minus cosec a plus 1। समझने की कोशिश करें, यानी एक आपको आइडेंटिटी पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर। आप समझ सकते हैं, इसी इस प्रकार समझ सकते हैं। मैं इसको लिखूं 1 प्लस cos a अपॉन sin, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर है और नीचे क्या है, sin स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या आ गया अपना cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर है, cosec स्क्वायर a, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है,
कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए करते हैं इसे, कोट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, अपने ऊपर से टर्म लेके आनी है, कोसेक स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, यानी इसके इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आप समझने की कोशिश करें, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, इस माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आप स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, इसे इस 1 को भी क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर अपन देखें इसको, ये क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, अपन को क्या बनाना है, यानी 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। मैं इसको ये नहीं लिखते हुए सीधा ही बन रहने दूं तो ठीक रहेगा शायद। क्या लिखे यहाँ पे, 1 आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या बनाना है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, इसको a प्लस b और a माइनस b की टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिखे कोट a प्लस कोसेक a, इसको लिखें कोसेक a माइनस कोट a, कोसेक a माइनस कोट a प्लस कोसेक a प्लस कोट a। इसको इस टर्म को लिख दिया, कौन सी टर्म को लिखा, कोसेक a माइनस कोट a, कोसेक a प्लस कोट a। नीचे वाली टर्म है जैसे वो वैसा रहने देना। ठीक है, नीचे वाली टर्म को क्या लिखें, नीचे वाली टर्म को लिखें कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1, यानी कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। समझने की कोशिश करें, अपनी ये वाले क्या है, कोट a प्लस कोसेक a, इसमें भी कोट a प्लस कोसेक a, कॉमन क्या आ रहा है बाहर, कोट a प्लस कोसेक a। मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, यानी लिखने की कोशिश करें। ठीक है, इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन लें, कोट a प्लस कोसेक a, यानी ये वाला यहाँ पे कोट a प्लस कोसेक आ रहा है, यहाँ पे भी कोट a प्लस कोसेक आ रहा है, यानी कोट a प्लस कोसेक a बाहर कॉमन आया। अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे तो बन रहेगा 1 माइनस कोसेक a माइनस कोट a। ठीक है, यहाँ पे बंद रह जाएगा, ये बाहर चला गया और ये इसके मल्टीप्लाई में इनटू बंद कर देंगे। ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा 1 माइनस, इसको मैं लिखूं 1 माइनस कोसेक a माइनस कोट a, यानी कोसेक a माइनस कोट a। ठीक है, अपॉन में क्या लिखूं, कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1, यानी कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। आपसे अगर समझने की कोशिश करें, ये प्लस 1 है प्लस 1 है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस कोसेक a प्लस कोट a बन जाएगा क्या। मैं इसको लिखूं कोट a प्लस कोसेक a। ठीक है, इसको मैं इस तरह में बना सकता हूं जैसे जैसा। ठीक है, 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a। ठीक है, अपॉन में भी क्या है 1 माइनस कोसेक a और प्लस कोट a लिख दो इसको, यानी इसको कोसेक को पहले लिख दिया, तो माइनस 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a हो गया, यहाँ पे 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपनी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्या रहा अपना कोट a प्लस कोसेक a। अगर आप इस साइड में करने की कोशिश करें, सिर्फ क्या रह रहा है अपना कोट a प्लस कोसेक a, क्या रह रहा है अपना कोट a प्लस कोसेक a। करें इसको तो कोट a प्लस कोसेक a, इसको करें, इस कोट a को क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कोस a लिख सकते हैं क्या, कोट a को, यानी कोस a अपॉन साइन a। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कोस a। ठीक है, समझाइए होगी बात।
सॉरी कोसेक ए है, कोसेक को क्या लिखें 1/sin a, 1/sin a। एंड ऊपर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, sin a आ जाएगा, तो इसको क्या लिखें 1 + cos a/sin a, यानी 1 + cos a/sin a, यानी 1 + cos a/sin a। ये प्रूव करना था 1 + cos a/sin a। आई होप यू अंडरस्टूड। नोट करें 10 सेकंड का समय आपके पास। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रूव दैट या सिद्ध करो कि 1 + tan² a इज इक्वल टू 1/1 + cot² a इज इक्वल टू 1, या फिर इसको ये लिखें 1 - tan a / 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है tan² a। आपको क्या करना है, इस टर्म को मानते हुए ये प्रूव कर दो, या इस टर्म को मानते हुए ये प्रूव कर दो। आपको एक टर्म लेना है, ठीक है, इसको कर दोगे तो ही सही है, इसको कर दो इसके इक्वल तो भी सही है, यानी एक ही आइडेंटिटी से पूरी, ठीक है। अगर आप यूज करने की कोशिश करें, यानी अपन को क्या करना है, ये उठा लेते हैं, यानी 1 प्लस क्या दे रखा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक आइडेंटिटी करूंगा सिर्फ 1 + tan² a/1 + cot² e, 1 + tan² a/1 + cot² हो गया। मैं बताऊं स्टूडेंट्स, 1 + tan² a इज इक्वल टू क्या होता है, sec² a होता है, और 1 + cot² a इज इक्वल टू क्या होता है, cosec² a होता है, यानी इसके इक्वल टू क्या होता है sec² a, यानी 1 + tan² a आपको सीधा सीधा पता है sec² a होता है, और 1 + cot² a इज इक्वल टू क्या होता है cosec² a। मैं इसको इस प्रकार लिखूं, क्या मैं इसको sec a अपन cosec a क्या लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर बना दूं, यानी ये दोनों पावर इसके ऊपर लगा दूं, यानी इसको इसी प्रकार लिख सकता हूं क्या, sec a अपॉन cosec a का होल स्क्वायर। ये बात सही। अगर हम इसको करने की कोशिश करें, sec a क्या लिखूं 1/cos a, और cosec a को क्या लिखूं 1/sin a। इसको लिखें 1/cos a किसको, sec a को, और cosec a को लिखूं तो 1/sin a, 1/sin a का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको सीक्वेंस से करते जाएं, ठीक है। ये पास वाली पास से मल्टीप्लाई हो जाएगी दूर वाली दूर के साथ, ठीक है, यानी तो ये sin ऊपर चला जाएगा, sin a अपॉन इसको लिखे फाइनली cos a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो sin a अपॉन cos a क्या होता है, sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan a होता है, ये आ गया tan a का होल स्क्वायर, या बोले फिर tan² a। स्टूडेंट्स देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यानी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पेज नंबर 130, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अपन इसको करने की कोशिश करें, क्या दे रखा है, ये cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखे हैं 1 - 2 cos² थीटा इनटू sin² थीटा, यानी ये हमको प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, समझने की कोशिश करें, यानी ये cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं, क्या उठा लेता हूं, यानी cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा। अब अपन क्या करें, मैं एक बात बताऊं, मैं कुछ इसमें जो ये टर्म है ना, इस टर्म में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूं और कुछ वैल्यू माइनस कर रहा हूं, यानी कहने का तात्पर्य इसके अंदर मैं -2 ऐड करके -2 + 2 ऐड +2 कर दूं तो -2 + 2 0 रह ना, तो इस प्रकार में तो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म एक बार तो 2 cos² थीटा sin² थीटा ऐड कर देता हूं, इसी प्रकार एक बार 2 cos² थीटा और sin² थीटा क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं, यानी 2 cos² थीटा sin² थीटा 2 cos² थीटा और sin² थीटा। समझ, अगर आपने समझने की कोशिश की है 2 cos² थीटा sin² थीटा -2 cos² थीटा और sin² थीटा, ये प्लस का है, यानी रहने कहने का मतलब ये है 0। अब मैं बताऊं बोलूं इस टर्म को, ये तो पूरी वाली टर्म इसको क्या लिख सकते हैं, यानी जो ये टर्म है इसको, यानी ये कुछ ना कुछ टर्म कर रही है, इसको भी इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, cos² थीटा प्लस sin² थीटा का होल स्क्वायर। आप इसका अगर स्क्वायर खोलेंगे तो cos² थीटा का होल स्क्वायर करेंगे cos की पावर 4 थीटा, sin² थीटा का होल स्क्वायर करेंगे sin की पावर 4 थीटा,
प्लस 2ab 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, ये तो पूरी ये टर्म लिख दी, इसको मैं लिखूं 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको वैल्यू, ये इसकी वैल्यू पता है आपको क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। तो मैं लिखूं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आफ्टर सम क्वेश्चंस एंड कुछ क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन है, इस जगह cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की cos की पावर 8 थीटा प्लस sin की पावर 8 थीटा, वहां पे शायद ये पूछ रहा है, आप उसे देख लें, वही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है सीरीज का, if cos a upon cos b is equal to m and cos a upon sin b is equal to n, then prove that m square plus n square into cos square b is equal to क्या होता है n square। आपको क्या बताना है, यानी ये वाली जो टर्म है ना, इस वाली टर्म की ये इक्वल ये n square प्रूव करना है। अपन को क्या वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, cos a upon cos b। सॉल्यूशन करें, यानी m is equal to क्या दे रखा है अपन को, cos a upon cos b, और n is equal to क्या दे रखा है, cos a upon sin b। मैं इस टर्म को लिखूं पूरी को, क्या दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे m की वैल्यू रख दूं इस टर्म में, यहाँ पे m की वैल्यू क्या रख दूं, cos a अपॉन cos b का होल स्क्वायर, cos a अपॉन cos b का होल स्क्वायर और cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन को ये तो प्रूव करना है, इसके अपन ने क्या किया, जो ये वाली टर्म है ना, इसकी LHS साइड ले ली, यानी ये वाली जो LHS साइड अपन ने उठा ली, तो ये वाली टर्म है इसकी LHS साइड उठा, ठीक है, ये अपन लेफ्ट हैंड साइड बोले, ठीक। और यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर b साथ में दे रखा है, cos स्क्वायर b। ये वाली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर a पूरी वाली में कॉमन आ रहा है ना, अपन क्या करें, इस पूरी वाली टर्म में अपन cos स्क्वायर a कॉमन ले लें, क्या लें, cos स्क्वायर a तो बार कॉमन आ गया, अंदर क्या बन रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, यानी cos स्क्वायर b रहेगा, यहाँ पे 1 अपॉन sin स्क्वायर b इनटू cos b, इनटू क्या दे रखा है, cos b। समझने की कोशिश करें, ये क्या है अपना cos स्क्वायर a, ये क्या है, इसका एलसीएम कितना है, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b। तो यहाँ पे sin स्क्वायर b आ जाएगा, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इनटू cos b, ठीक है। ये cos स्क्वायर आ गया, ये sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ये sin स्क्वायर, ये क्या बन रहा है अपना, ये वाली पूरी टर्म क्या बन रही है, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना a cos b से, ये क्या है अपना यहाँ पे a cos b से cos b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा अपना cos स्क्वायर b है ना, ये sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर a अपॉन ये अपना ये cos स्क्वायर b, यहाँ पे भी cos स्क्वायर b है, यानी मैं वहां पे cos b लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, यानी इसको मैं क्या लिखूं पूरी टर्म को, cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, यानी इसको n लिख दूं, ये क्या आ गया अपना n स्क्वायर, ये क्या आ गया अपने LHS साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। अपन को ये प्रूव करना था n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर b इज इक्वल टू n स्क्वायर। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझोगे। अपन ने इस सीरीज की जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 12 से 13 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन कर लिए,
और बाकी जो रिमाइंडर क्वेश्चंस रह रहे हैं वो कल की क्लास में देखेंगे। इसी के साथ जो आगे वाला जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसका रहेगा। उसके बाद में जो आगे का जो चैप्टर रहेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा। इसी प्रकार जो अच्छे मार्क्स वाले जो चैप्टर है एंड जो ज़्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर हैं उनको पहले कवर करेंगे। मैं चैप्टर बता देता हूँ, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई, मीन मीडियन यानी माध्य माध्यक और बहुलक वाला चैप्टर हो गया वो हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल वाले उसके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर से उसके भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन चैप्टर्स के क्वेश्चन अपन पहले करेंगे, ठीक है। अपन जो ज्योमेट्री पोर्शन उसकी क्वेश्चन एक बार नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग हटके पोर्शन है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करें, इस क्लास को बार बार देखें। जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनको इन क्वेश्चन को बार बार करके जाएं एग्जाम में, ठीक है। आप आई होप आप समझे होंगे अच्छी तरीके से। मैं उन विद्यार्थियों को पुनः कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं।